आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है, 18 तारीख से शुरू होगा और इसको लेकर बड़े तरह के सवाल हैं कि इसमें क्या होगा, ये सत्र क्यों बुलाया गया है। कोई कहता है इसमें महिला आरक्षण को लेकर क्या सरकार बिल ला सकती है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, कभी बात होती है कि इंडिया नाम हटा दिया जाएगा, केवल भारत रह जाएगा। इससे जुड़ी एक खबर हमारे पास है, आपको बता दें, और ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग खबर है कि ये जो विशेष सत्र है शुरू 18 तारीख को होगा, लेकिन एक दिन ये पुरानी बिल्डिंग में चलेगा और उसके बाद अगले दिन नई बिल्डिंग से ये दोबारा शुरू होगा। तो ये इस खासियत है इस सत्र की। इसके बारे में और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आपको डिटेल भी देंगे और बताएंगे भी कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र। और सौरभ, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पहले दिन जब सेशन की चर्चा हुई थी तब हम लोगों ने उस पर बात की थी कि शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि पिछला जो मॉनसून सेशन था उस समय नए सदन में उसकी शुरुआत नहीं हुई थी बैठक की, और गणेश चतुर्थी जो कि 19 सितंबर को है, उस दिन से संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है उसमें संसदीय प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाएगा। 18 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एक दिन पुरानी वाली बिल्डिंग में रहेगा, उसके बाद 19 को नई बिल्डिंग में ही वहाँ से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी नई बिल्डिंग को जब इनॉग्रेशन हुआ था सौरभ, तो लगभग काम करने के हिसाब से उसको तैयार कर लिया गया था। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर तब भी काम चल रहा था, लेकिन सदन की प्रक्रिया चलाने के लिए सुचारू तरीके से उतना काम पूरा हो चुका था। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे थे कि क्योंकि शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जा रहा है इसलिए आज से उस समय नहीं किया गया। अब गणेश चतुर्थी क्योंकि 19 सितंबर को है, हम सभी जानते हैं कि हिंदू मान्यता, हिंदू परंपरा के हिसाब से कोई भी शुभ काम आप गणेश जी के मंत्र के साथ ही शुरू करना चाहते हैं और हर उसमें जो विघ्न बाधा है वो दूर होती है। तो उस लिहाज से इस तारीख का चयन किया गया है। सौरभ, तो नई संसद का श्री गणेश चतुर्थी पर 19 तारीख को होगा। और ये भी देखिए कैसा मतलब आयोजन जो हो रहा है कि एक दिन आप पहले दिन जाएंगे, सभी सांसद वो पुरानी बिल्डिंग में जाएंगे और उसके बाद अगले दिन जो है वो विधिवत तरीके से नई संसद से उसका जो बाकी के 4 दिन है वो कामकाज जो है वो शुरू होगा। सौरभ जी देखिए, ये भारत का ही आध्यात्म है जिसमें हम पहले भगवती में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और 10 दिन बाद जाकर के हम विसर्जित कर देते हैं और कहते हैं कि अब अगली बार जब दशहरा होगा तो फिर हम दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नई संसद है तो पुरानी संसद में जो होगी वो एक ढंग से वो विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी, वहाँ विसर्जित कर दिया जाएगा और नए संसद की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो गणेश जी के शुभ मंत्र के साथ ही होगा। अब बहुतों को आपत्ति हो सकती है कि इसमें देखिए भाई इन्होंने गणेश चतुर्दशी का दिन क्यों नहीं चुना। तो ये असउद्दीन ओवैसी के लिए खुराक हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए खुराक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का तो पता नहीं, ओवैसी साहब तो जरूर कह सकते हैं ये बात। नहीं, लेकिन भाई आपने ऐसा ये क्या मामला हुआ, ऐसे क्यों किया? कांग्रेस के सेकुलरिज्म में भी है, कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं करेगी। आप देखिए उन्होंने भारत से क्यों इतना बड़ा आपत्ति जरा, आप जयराम रमेश का कल ट्वीट देखिए, उसका उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि भारत के प्रति उनको इतनी अनापत्ति जाहिर करने की क्या आवश्यकता। साहब उस पर आते हैं क्योंकि उसी पर बात करनी है आगे डिटेल में। अभी देखिए जरा नई संसद की तस्वीरें चल रही हैं, बड़ी भव्य खूबसूरत नई बिल्डिंग बनी है संसद की। याद कीजिए जैसा अभी देवेंद्र बता रहे थे, जब भी मानसून सेशन हुआ तब ये कहा गया कि भाई इसको नई बिल्डिंग में क्यों नहीं किया गया आयोजित। तो तब बहुत लोगों का ये मानना था शायद काम पूरा नहीं हुआ है, जल्दबाजी में बिल्डिंग बना तो ली है लेकिन अभी तैयारी नहीं हुई है, तो ये मोदी सरकार की हड़बड़ी थी। बहरहाल बहुत तरीके की बातें हुई हैं। अब ये बात स्पष्ट हो रही है कि भाई एक खास मौके का इंतजार हो रहा था, एक ऑस्पिशियस दिन हो, एक ऐसा दिन हो जिस दिन शुभ मुहूर्त हो और उस दिन हम सब लोग जो है नई संसद में अपना कामकाज शुरू करें। वो गणेश चतुर्थी से और अच्छा क्या दिन होता। वैसे भी आप कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान करते हैं। तो गणेश चतुर्थी पर अब इस सदन के अंदर, इस नए परिसर के अंदर जो है प्रवेश किया जाएगा सांसदों के द्वारा। तो इस स्पेशल सेशन का विशेष सत्र का पहला दिन पुरानी संसद में और अगले 4 दिन नई संसद में। चलिए, तो कहां पर होगा आयोजन इस सत्र का, ये तो समझ में आ गया। अब काम क्या होगा इसमें, ये और दूसरा बड़ा सवाल है। इन 5 दिनों के लिए क्या कोई 5 विशेष कार्य रखे गए? बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है, ये भी चर्चा का विषय है कि 5 दिन मतलब 5 बड़े मुद्दे। मोदी जी कोई 5 बड़े काम इस बार करेंगे? विजय जी, नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है और मैं इसी मत का हूं कि ये अमृत काल में भारत कैसे जाने वाला है, कौन से 5 बड़े मुद्दे होंगे, और हो सकता है कि उसको पंचप्रण से जोड़ दिया जाए। हो सकता है कि जो अभी के मुद्दे चल रहे हैं उनको जिसको हम कहते हैं ना शब्द रीपैकेजिंग, वो किया जाए। लेकिन यहाँ रोचक आप बात देखिए,
संजय राउत की पहली टिप्पणी क्या आई थी जब विशेष सत्र हुआ? उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के लोग तो उस वक्त गणपति बप्पा मोरया कर रहे होंगे, गणेश चतुर्थी हो रही होगी, पूरा महाराष्ट्र एकदम, और उस वक्त ये सत्र बुला दिया, हम तो नहीं जाएंगे। अब सोचिए, गणेश चतुर्थी पर भारत की नई संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में ये एक जिसको कहें कि उल्लास का पर्व है, लेकिन इसके राजनीतिक थोड़ा सा मायने याद करते हैं। इसको शुरू ही इसलिए किया गया था गणेश चतुर्थी को कि देश के लोगों में हिंदू भावना जागृत की जाए। ये गणेश चतुर्थी के पॉलिटिकल मायने भी हैं। गणेश पूजा पहले से होती रही, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी ये इसी लिहाज से शुरू हुई। और अभी जब अब सत्र की शुरुआत इस दिन हो रही होगी तो इसकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। मुझे लगता है कि यहां से शुरू होकर और उन 5 बड़े मुद्दों पर, जिसको अमृत काल के 5 बड़े मुद्दे होंगे, उस पर भारत की सरकार चर्चा कराएगी। वो कहेगी कि हम लोग इस पर एक सहमति की तरफ पहुंचे, हम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमें जनता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजा है और हम उनके मानस के लिहाज से, भारत के मानस के लिहाज से इसको आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये होने वाला है। लेकिन इंडिया के पार्लियामेंट में हो रहा है कि भारत के पार्लियामेंट में हो रहा है? नहीं, पार्लियामेंट तो भारत के, भारत दैट इज इंडिया था, तो वो कोई बहुत, इंडिया दैट इज भारत, तो बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए एक खबर आपको और दे देता हूं कि जो हमारा इंडिया अलायंस गठबंधन जो बना है, उन्होंने कल बैठक की और उनका कहना यह था कि भाई पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि कोई ऐसे खास सत्र आपने बुलाया पार्लियामेंट का, यही नहीं बता रहे कि इसमें करना क्या, कोई एजेंडा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है किसी के साथ, विपक्ष के साथ। तो ये अजीबोगरीब बात है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, ये बात कही गई है। और फिर कहा गया कि सोनिया गांधी जी जो है वो चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री को, उन्होंने चिट्ठी लिख भी दी है और उस चिट्ठी में बहुत सारे मुद्दे मैं उन पर आता हूं। लेकिन विपक्ष ने यह भी कहा है कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो एक पहली बात, अब बॉयकॉट नहीं करेंगे, पहले दिन तो जाएंगे, अब 5 दिन रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो पार्लियामेंट जाएंगे, इतना तय। तो चलिए ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2 बातें है। ये विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 तक का, जिसका जिक्र हुआ कि भाई 5 विशेष, क्योंकि प्रधानमंत्री ने या सरकार ने कोई विशेष सत्र बुलाया तो विशेष प्रयोजन से बुलाया होगा ना। आज सोनिया गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जितने मुद्दे दिए हैं वो सब इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। मैं बता दूं फिर जरा 10 सेकंड में, आपने बात छेड़ दी है तो मुद्दे जो हैं वो अब महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, अडानी, मणिपुर, हरियाणा, सांप्रदायिक हिंसा, चीन, जातिगत जनगणना और संघीय ढांचा। जातिगत जनगणना के पीछे अर्जेंट भी लगा दिया गया इस बार। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या ये विशेष प्रयोजन वाले मुद्दे हैं? और क्या इनमें से ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर पिछले अभी मानसून सत्र में या उससे पहले के सत्रों में इस पर चर्चा नहीं हुई है? तो विशेष सत्र के लिए विशेष प्रयोजन होगा ना। विशेष सत्र बुलाया ही किसी खास पर्पस से जाता है, तो उसमें विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि भाई कौन से सत्र है, उस पर हमारी क्या राय हो सकती है। पूछ रहे हैं, जवाब आपको दे रहा है। आपकी चिट्ठी जो है वो सरकार को जवाब देना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस चिट्ठी में इन सब मुद्दों का जिक्र करके आप उस विशेष जो सत्र है उसका मकसद खत्म कर रहे हैं। एक चीज मैं सहमत नहीं हूं, जब नहीं या तो क्लैरिटी आ जाए या तो सरकार बता देना कि नहीं। विजय जी कुछ और कह रहे हैं। विजय जी कह रहे हैं कि जो सोनिया जी ने कहा है कि बायकॉट नहीं करेंगे, तो ये सारे मुद्दे लिखे इसी आधार पर बायकॉट करेंगे। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। एक और बात समझना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारे देवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 19 सितंबर को हम लोग गणेश चतुर्थी के साथ नई संसद में करेंगे। 18 ये सेशन फिर 19 सितंबर से भी शुरू कर सकते हैं सरकार, यदि 19 सितंबर गणेश चतुर्थी को मानते। मुझे लगता है इसमें एक कनेक्शन जो मैं ऐसा समझता हूं वो है कि 18 सितंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। बताइए। 18 सितंबर 1949 को ये संविधान संशोधन फर्स्ट आर्टिकल का पारित हुआ था, जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, इंडिया दैट इज भारत। वाह। तो 18 सितंबर 1949 का जो अमेंडमेंट है वो 18 सितंबर 2023 को बदल जाएगा क्या? क्योंकि इंडिया दैट इज इंडिया और भारत यदि दोनों सरकार रखना चाहती है तो संविधान संशोधन नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इंडिया को खत्म करना चाहते हैं नाम को, तो फिर आप संशोधन ला रहे हो, इसलिए क्योंकि यदि आर्टिकल 1 हमने अडॉप्ट किया था, हाँ, 18 सितंबर 1949 को। और ये जो खास अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 130, जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था और उससे पारित किया था वहाँ पर संविधान सभा ने। उसके खिलाफ एक अमेंडमेंट रखा था HV कामत ने, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के थे,
जिन्होंने कहा था कि भारत नाम रखना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। और मैं आपको एक और जिक्र कर दूं, देखिए, जिसकी आज आपके बात जैसा अनुभवी व्यक्ति बात पकड़ सकता था। भाई बात बारीक है भाई। 19 अगर 19 को गणेश चतुर्थी तो ये तो है सरकार और को वहां पहले से तब पता है। आपको उस दिन नई पार्लियामेंट में जाना है, 19 से ही सत्र रख लेते और नई पार्लियामेंट से ही शुरू करते जी। एक दिन पुरानी पार्लियामेंट इसमें विजय जी में, और 19 तारीख गणेश चतुर्थी को नई पार्लियामेंट, विजय जी, 18 तारीख वो दिन जब इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान में इसका मतलब ये है कि जो नई संसद में है, हम इंडिया से भारत भारत की संसद में हम जाएंगे, इंडिया इंडिया हटा देंगे, इंडिया को वहीं विसर्जित कर दिया जाएगा। ऐसा हम जिक्र कर रहे हैं। क्या चलिए, अच्छा ठीक। अब ये हमारा, जैसे हमने शुरुआत में दर्शकों से कहा था, इन दो मुद्दों पर कुछ हम आज क्लैरिटी देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात होगी, भारत वाली बात। इतनी तो क्लैरिटी है कि इंडिया की संसद को विसर्जित कर दिया जाएगा, मैंने वो बनाई भी अंग्रेजों ने थी। हाँ, और भारत की संसद में हम प्रवेश करेंगे। ये अमृतकाल है ना, तो नहीं तो कोई संविधान संशोधन करेंगे, इंडिया हटाएंगे। कल से हम सुन रहे हैं, सारे मंत्री बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है कुछ बदलने की या हटाने की, दोनों नाम दिया हुआ है। देखिए, यदि संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है तो ये बस इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी, इसके लिए स्पेशल बहुमत की आवश्यकता नहीं। सर सवाल है कि आवश्यकता है क्या, मतलब नहीं, संविधान के तो आप इधर से उधर यदि एक अल्फाबेट भी यदि आप चेंज करते हैं तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये और बात है कि 35A जब लाया गया था तो बिना संविधान में अब लाते हैं इसको कि लाया थोड़ा सा पीछे करते हैं रिमाइंड। ये सब बात, ये चर्चा चली क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, वो संविधान के परिशिष्ट में है। ये चर्चा क्यों चल रही है इंडिया भारत वाली? सिर्फ इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति ने G20 के भोज के लिए जो विदेशी नेताओं को चिट्ठी लिखी है, निमंत्रण पत्र में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कल दूसरी चिट्ठी भी आ गई, जब जो प्रधानमंत्री आसियान समिट के लिए जा रहे हैं, उसमें लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यही इतना ही भर हुआ है। इसी पर तो मैं कह रहा हूं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद ही कह रहा है इंडिया दैट इज भारत। मैं भारत लिखो या इंडिया लिखो, कोई अंतर नहीं है। उसके लिए और इसके लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप संविधान में से इंडिया शब्द को हटाना चाहते हैं तब तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो और एक चिट्ठी का और जिक्र मैं कर दूं, आपने ये 2 जिक्र किया आसियान वाला, इससे भी पहले हम लोग तो थोड़ा सोते भी रहते हैं ना, नींद मुझे ज्यादा आती है। अभी कुछ दिनों पहले ग्रीस जब प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका और ग्रीस गए थे, नहीं तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। तब किसी ने उस पर चर्चा नहीं की थी, क्योंकि थोड़ी कभी कभी झपकी आ जाती है। लेकिन वो इश्यू नहीं है। तो यदि इंडिया को हटाना है तब आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और इंडिया का जो नाम है वो संविधान में 265 बार लिखा गया है। तो संविधान में इंडिया को हटाने के साथ साथ आपको ये एक संशोधन ये भी लाना पड़ेगा। इंडिया को हटाने वाली जो बात है, मैं ये सवाल है ना, इसकी कोई आवश्यकता या आपको लगता है इस सरकार को भी कोई जरूरत, कोई चुनावी जरूरत भी महसूस होती है? जब आपने कहा फायदा हो जाएगा क्या? मुझे ये बताइए, जब आपने कहा कि अभी जो बहस हुई, भारत सरकार के मंत्रियों ने जो बहस की, वो कहा कि गुलामी का प्रतीक। अब आपने नई एक बहस शुरू की है ना कि गुलामी का प्रतीक है। हालांकि मैं आपको ये बहस नहीं है। देखिए, संविधान सभा के समय भी बहस थी, वही मैं कह रहा हूं, संविधान सभा में तो इसी पर बहस हुई थी कि गुलामी का प्रतीक है इसलिए इंडिया हटा दिया जाए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एचपी कामत ने जो अमेंडमेंट मूव किया उसमें भी ये कहा गया था कि ये गुलामी का प्रतीक है इसलिए इंडिया नहीं लगा। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यदि आज जब सरकार कह रही है, सरकार के मतलब जो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, तो फिर तो आपको हटाना पड़ेगा ना। फिर दोनों तो पहले भी थे, फिर आज में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ सर, आपको लगता है सरकार को कोई फायदा है ये काम करके, कोई इंडिया शब्द को हटाने वाला काम मोल लेकर के? नहीं, फायदा नुकसान का मुझे नहीं पता, लेकिन एक सरकार का अपना एक आइडिया होता है कि भाई हम इस आइडिया के साथ चलना चाहते हैं, वो भारत के शब्द के साथ चलना, अब वो भारत के शब्द के साथ ही चलना। हाँ, ये फायदा नुकसान ये तो साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, और मुझे लगता है कि चलना ही चाहिए। फायदा या नुकसान कोई हम किसी मतलब किराने की दुकान पे जाके सामान तो ले नहीं रहे हैं कि भी कितना सस्ता ले लिया कितना महंगा ले लिया। देश के किसी कालखंड में किसी, जिसको हम कहते हैं ना कि वो हिस्टोरिकल मोमेंट कब बनता है, जब आप किसी एक विचार के साथ चलते हैं और उसको स्थापित कर देते हैं। और ये वो विचार है जिसके साथ देश का बड़ा वर्ग भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत ही रहेगा, इंडिया संविधान से जाएगा। इंडिया को आप बदलना है तो आप नाम के तौर पर लिखते रहिए, कौन मना करता है? भारत रहेगा तो इसमें कोई शक नहीं है, यूज भी भारत ही होगा आगे, ये भी अब लगभग तय लग रहा है। सरकारी कामकाज में भाषा में भारत ही लिखा जाएगा हर जगह। इंडिया को आप संविधान से हटाना चाहते हैं क्या? नहीं, ये सरकार क्या चाहती होगी? बिल्कुल हटाना चाहती है, क्योंकि अगर जब तक इंडिया दैट इज भारत रहेगा, हर जगह आपको पुश करके भारत लिखवाना पड़ेगा।
स्वतः स्फूर्त भारत नहीं आएगा। ठीक है। दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात होगी तो यहां एमईए वाले को एक चिट्ठी पकड़ानी पड़ेगी, पर्ची पकड़ानी पड़ेगी, भैया भारत प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ये भारत के हैं, ये बताना पड़ेगा, वरना वो इंडिया ही लिखेगा। नहीं तो हर चिट्ठी के साथ हम आर्टिकल 1 तो नहीं भेज सकते। हाँ, वो संभव का मतलब इंडिया दैट इज भारत है। एक सेकंड जरा देवेंद्र इस पर अब आपको और स्पष्टीकरण दे दें। देवेंद्र, अब ये जो बहस चली इंडिया भारत वाली, वाकई में क्या कोई विचार हो रहा है सरकार में कि कोई संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए? बहुत लोग कहते हैं उसके बगैर भी भारत लिखा जा सकता है जैसे लिखा जा रहा है। और सौरभ, नैरेटिव और डिस्कोर्स के तौर पर ही इसका इस्तेमाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन संविधान संशोधन करके इंडिया को हटा दिया जाए इसका कोई भी संकेत नहीं है। और लगभग नगण्य मानिए इस तर्क को कि ऐसा होने जा रहा है। सिर्फ होगा ये कि चलन में आप इतना ज़्यादा भारत भारत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि धीरे 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 ही आपको खत्म करना होगा। अब सोचिए कि दुनिया में आप कहीं भी जाएँ तो सिर्फ शीर्ष स्तर पर नहीं बल्कि बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल जब कॉन्टैक्ट होता है तो आपकी पहचान वो इंडिया से ही बनी हुई है, तो उसको एक झटके में खत्म किया जाए वो ऐसा संभव हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि उसके लिए संविधान संशोधन और संशोधन भी ऐसा, क्योंकि ये सीधे सीधे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है अनुच्छेद 1 कोर्ट उसको उस रूप में देखेगी। तो इतना बड़ा काम कम से कम इस सत्र में होने जा रहा है, इसकी कोई न संभावना नजर आ रही है, न इसका कोई संकेत नजर आ रहा है। कल हमें यह भी पता चला कि सरकार के भीतर एक कम्युनिकेशन भी आपस में किया गया इनफॉर्मली कि भारत का इस्तेमाल करें लेकिन भारत वर्सेस इंडिया के डिबेट में ना फंसे। सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि मंशा क्या है। दूसरी चीज़ की जब संविधान सभा में हमने इसको अंगीकार किया था, उस पर जो हस्ताक्षर हुआ था तो उसमें वो हिंदी वर्जन ही था और उसमें हर जगह भारत ही लिखा हुआ था। कल एक जॉइंट सेक्रेटरी ने बाकायदा इस बात को बताया। तो इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि, और न ही इसका कोई संकेत अभी तक हमें मिला है कि सरकार अमेंडमेंट करने को सोच भी रही है। प्रस्ताव जरूर आ सकता है कि आप एक प्रस्ताव कर लें कि हम भारत का ही चलन करेंगे, भारत का ही उपयोग करेंगे। वो ऑलरेडी दिख रहा है, ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है। उसके लिए सही मायने में देखें तो किसी प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं है, कम से कम सरकार के स्तर पर। लेकिन संसद के स्तर पर हो सकता है कि कोई प्रस्ताव और संकल्प ले लिया जाए, अमेंडमेंट कर लिया जाए, इसका कोई संकेत नहीं है। अरे चलिए ठीक है। देखिए इस पर अभी शशि थरूर साहब भी अब लिख रहे हैं कि हमें भी अपना नाम बदल करके अब भारत कर लेना चाहिए, इंडिया अलायंस का नाम बदल करके। उन्होंने भारत का भी वो दे दिया है फुल फॉर्म, अलायंस फॉर बेटरमेंट हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो। तो अब भारत का ये भारत का फुल फॉर्म फिर वो कहना फिर शायद सरकार ये नाम बदलने वाली चक्कर से हटेगी। देखिए, किसी का आप नामकरण करते हैं तो नामकरण के पीछे उसके पीछे कोई ना कोई उसका एक थॉट प्रोसेस होता है। सावरकर जी ने हिंदुत्व में बहुत नाम से क्या मतलब होता है, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप कहते हैं अपने बेटे का नाम कि हम कान्हा कृष्ण कहते हैं तो हर माँ चाहती है कि उसके बेटे कृष्ण जैसा हो। राम कहते हैं, राघव कहते हैं तो उसका लगता है कि हम उसके गुणों को ये करते हैं। जब आप भारत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी आध्यात्म, हमारी संस्कृति और पूरी हमारी सांस्कृतिक यात्रा का बोध होता है। ये कोई आज से नहीं है। यदि आप महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ेंगे तो आपको इस देश के कोई नदी, कोई पठार, कोई पर्वत, कोई जनपद ऐसा नहीं है जिसमें उसका जिक्र नहीं है और भारत का ही नाम उसमें है। यदि आप पुराणों तक आ जाते हैं तो उत्तरम यश समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती इति संतति। पुराणों में देखें वही जिक्र है। जब हम संकल्प पत्र पढ़ते हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते, ये हम जिक्र करते हैं तो ये हमारा पूरा इतिहास बोध होता है। आप ये 200 साल पहले इंडिया शब्द के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? जब हम अमृत काल की बात करते हैं, हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 10 सेकंड में डीकोलोनाइज। तो डीकोलोनाइज में वो नामकरण का संस्कार भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रसाद, सबसे इंटरेस्टिंग इस सारे प्रकरण के अंदर इंडिया भारत वाले जो प्रतिक्रिया आई है वो आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी चर्चा चल रही है कि अगर भारत इंडिया नाम हटा देता है या यूएन में जाकर कह देता है कि भाई इंडिया नाम हमारा नहीं रह गया है तो इंडिया नाम फ्री हो गया, कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम इंडिया रख देना चाहिए। क्योंकि जो इंडस है जिससे इंडिया बना और इंडस जो सिंधु नदी से बना वो तो पाकिस्तान में बहती है, तो पाकिस्तान वाले जो है इंडिया नाम लेना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत श्रेष्ठ कार्य होगा। अपने आप जो उसकी परिणति होनी है पाकिस्तान विचार के तौर पर खत्म हो चुका है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। वो अब उसी मूल की तरफ लौट रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको करना ही है। आडवाणी जी जब भी बोलते थे तो आडवाणी जी के जितने आप भाषण पढ़े हैं वो हिंदुस्तान ही बोलेंगे,
था बोलते हैं, हिंदुस्तान भी नहीं बोलते थे, वो हिंदुस्तान ही बोलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।